प्रेम के अलावा ऐसी कोई पूंजी नहीं है। पवित्र भावना और शुद्ध भावना के अलावा ऐसी कोई पूंजी नहीं है जिससे परमात्मा को रिझाया जा सके। हम मिठाई खिला करके भगवान को नहीं रिझा सकते, हम अगरबत्ती दिखा करके भगवान को नहीं रिझा सकते, हम दुनिया का कोई भी भोग ऐश्वर्य दे करके परमात्मा को नहीं रिझा सकते। परमात्मा यदि रिझता है तो हमारे अंतर जगत की पवित्रता से और हमारे शुद्ध भावना से, पवित्र आचरण से वह रिझते हैं। क्योंकि ईश्वरवादी मानसिकता के अनुसार भी हम तो इतना कहते ही हैं कि सृष्टि का जो भी चीज है उस सारा का सारा चीज ईश्वर का, परमात्मा का बनाया हुआ है। तो जिसका बनाया हुआ चीज है उसी का चीज उसको दे करके हम कैसे खुश कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको कुछ दान करना चाहते हैं, हमारे आगे में अभी तौलिया रखा हुआ है, यानी रुमाल, इस पे मेरा अधिकार है। उसमें से कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको दान करना चाहते हैं और वो यहाँ आवे, इसी तौलिया को उठा करके मुझको ही दे, तो फिर ये उसका दान करना कैसे कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये मेरा ही सामान है, अब वह सिर्फ उठा करके मुझको दे रहा है, वो दान नहीं कहला सकता। ठीक उसी प्रकार से फूल यदि हम चढ़ाते हैं, फूल बनाया हुआ किसका है? पानी हम चढ़ाते हैं तो पानी किसका बनाया हुआ है? अन्न हम चढ़ाते हैं तो अन्न किसका बनाया हुआ है? प्रकृति से कोई भी चीज लेकर के यदि हम परमात्मा की मूर्ति के सामने, ईश्वर के सामने हम अर्पित करने जाते हैं तो उन्हीं का सामान उनको अर्पित कर देने से वो पूजा नहीं होगा। पूजा क्या है? पूजा सबसे बड़ी पूजा है पूज्य के आचरण का अनुकरण करना, ये पूजा कहलाता है। जिसकी हम पूजा करते हैं उसके शुभ और पवित्र आचरण का हम अनुकरण करना शुरू कर दें, वही पूजा है। जैसे कोई व्यक्ति राम की पूजा करना चाहते हैं, सीधी सी बात है कि श्री राम ने जैसा आचरण किया उन आचरणों को हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, ये श्री राम की पूजा करना हो गया। हम यदि हनुमान की पूजा करना चाहते हैं तो हनुमान जी किस कर्म को करने से महान हुए, कैसा जीवन जीने के कारण महान, कैसा जीवन जीने के कारण महान हुए, उस आचरण को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की चेष्टा करना, यह हनुमान की पूजा करना हो गई। हम दुर्गा की आराधना पूजा करते हैं, हम यह देखें कि दुर्गा किस कारण से, किस गुण के कारण वह महान हुई, उन गुणों को, उन आचरणों को अपने जीवन में हम उतारना शुरू करें। हम भी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि जिस महापुरुष के हम भक्त होते हैं, जिस महापुरुष की हम पूजा करना चाहते हैं, उन महापुरुषों के जीवन और चरित्र को जान करके उनके अच्छे चरित्रों को अपने जीवन में उतारना, उस भगवान की सबसे बड़ी पूजा करना है। कोई व्यक्ति राम 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 गाता है लेकिन राम का जो आचरण है उसको जीवन में नहीं उतारता। कोई कृष्ण को खूब जपता है, भजता है, लेकिन कृष्ण के आचरण को अपने आचरण में नहीं उतारता है। कोई व्यक्ति दुर्गा माँ की खूब माला जपे लेकिन दुर्गा जी के चरित्र को अपने जीवन में न उतारे तो फिर उसका सब पूजा बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हम लोग भजन में गाते हैं, राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमेरे के कर्म करे ना, यो ही जग से जाएगा। जो राम का सुमिरन तो करता है लेकिन अपने दिल में रहम को नहीं पालता, दिल में दया को नहीं पालता, उसका राम का सुमिरना व्यर्थ है। कोई व्यक्ति कृष्ण का सुमिरन तो करता है लेकिन कृष्ण के जैसा पवित्र कर्म नहीं करता, उसका कृष्ण का सुमिरन करना व्यर्थ है। हम दुर्गा जी की आराधना करते, अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा जी की आराधना उपासना में हम क्या करते हैं? मंत्र का जप करते। कौन सा मंत्र का जप करते? बड़ा पवित्र मंत्र है, बड़ा पवित्र भाव है। उस भाव को यदि जीने लगे तो आज इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लेकिन मंत्र हम दोहराते हैं कुछ और हमारा आचरण होता है कुछ, हम जपते हैं कुछ और हमारा काम होता है कुछ, हम बोलते हैं कुछ और हमारा आचरण होता है कुछ, जिसके कारण से हमारे जीवन में न भक्ति आ पाती है, न धर्म आ पाता है, न अध्यात्म आ पाता है, न ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति आ पाती है। कथनी और करनी में बहुत दूरी है, अंतर है। दुर्गा जी की उपासना अभी चल रहा है,
दुर्गा जी का जो प्रसिद्ध मंत्र है, जिसको कि हम लोग जपते हैं, हम सब लोग उसके विषय में जानते हैं। क्या जपते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, यही जपते हैं। इसी में क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, बहुत सारा चीज बदलता है, केवल एक शब्द बदल जाते हैं, लेकिन मंत्र का पूरा प्रारूप वही रहता है। केवल दया बदल जाता है, क्षमा बदल जाता है, शक्ति बदल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा मंत्र वैसा ही रहता है। मूल मंत्र जो हम लोग जपते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, क्या अर्थ होता है इसका? या देवी माने जो देवी, शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी कहां पर वह शक्ति रूप में है? तो या देवी सर्वभूतेषु, सर्व का मतलब सभी होता है। अब भूतेषु, भूत, भूत का मतलब संस्कृत साहित्य में भूत का मतलब प्राणी होता है। जिसके अंदर प्राण होता है उसको प्राणी कहा जाता है, और प्राणी को ही संस्कृत में भूत कहा जाता है। अब भूत मतलब वो नहीं जो आदमी को प्रेत के तरह लगता है, पटकता है, वो वाला भूत नहीं। भूत मतलब धरती पे जितने प्राण वाला, आदमी भी भूत है, बकरी की बच्चा भी भूत है, माने जितने जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर सांस है, ऐसे प्राणधारी प्राणी को भूत कहा जाता है। अब भूतेषु शब्द है, बहुवचन है, माने प्राणियों में। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों के हृदय में शक्ति रूपेण, शक्ति के रूप में, जीवन के रूप में विद्यमान, संस्थिता विद्यमान है, बैठा हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों के हृदय में शक्ति और जीवन के रूप में विद्यमान है, नमस्तस्यै नमो नमः, मैं उस हृदय स्थित देवी को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। यही इस मंत्र का अर्थ है, यही इस मंत्र का अभिप्राय है। हम मंत्र यह जपते हैं कि जो सभी प्राणी के हृदय में बैठी हुई देवी है, शक्ति के रूप में बैठी हुई, हम उस देवी को नमन करते हैं। और उसी देवी के सामने में किसी प्राणी को परगट्ठा पे देके गला काट देते हैं। ये मंत्र का क्या अर्थ निकला? फिर इस मंत्र का मतलब क्या हुआ? मंत्र जप रहे हैं कि जो सब प्राणी के अंदर में विद्यमान है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। एक प्राणी, जिंदा प्राणी है, उसको परगट्ठा पे दे करके गला काट देता, हम प्रणाम कर रहे हैं कि गला काट रहे हैं। मंत्र क्या कह रहा है? तो बकरी के अंदर जो देवी बैठी है, हम उसको प्रणाम करते हैं। काम क्या कर रहे हैं? उसको लेटा करके वो चिल्ला रहा है, छिछिया रहा है, और उसको दे करके धड़ पटांग मार करके उसको काट देते हैं। मुर्गा काट देते हैं, मछली काट देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। तो मुंह से बोलते कुछ और है, आचरण से होता कुछ और है। कबीर साहब कहते हैं ये पूजा नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म और पूजा उस चीज को कहा जाता है जो कथनी और करनी में एकता, जो हम बोलते हैं वही आचरण से करते। धार्मिक व्यक्ति की यही परिभाषा है, महात्मा व्यक्ति की परिभाषा यही है। धार्मिक व्यक्ति और महात्मा व्यक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि उजला कपड़ा पहन लिया तो धार्मिक हो गया और महात्मा हो गया, कोई लाल कपड़ा पहन लिया तो धार्मिक और महात्मा हो गया, कोई मंदिर में चला गया तो कोई धार्मिक, महात्मा और पुजारी हो गया। इसकी ये परिभाषा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति की, भक्त व्यक्ति की, महात्मा व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना, मनस्य अन्यत्र, वचस्य अन्यत्र, कर्मण्य अन्यत्र दुरात्मना। अर्थ यह होता है कि मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना। मन में जैसा सोचता हो, मन में सोचे गए बात को वाणी से बोलता हो, और वैसा ही कर्म में आचरण करता हो। मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता जिसके अंदर दिखाई देने लगे, वो चाहे किसी भी देश का हो या किसी भी देश का हो, उसको धार्मिक और उसको महात्मा कहा जाता है। देश के अंतर से कुछ नहीं होता। नीति कहती कि मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना। जिस व्यक्ति के जीवन में मन, वचन और कर्म तीनों में एकता दिखाई दे, मन में जैसा सोच रहा है, वाणी से वैसा ही बोल रहा है, और आचरण में वैसा ही कर रहा है, ये तीनों चीज एक रूप दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर आत्मा महात्मा बन गया है, और ये महात्मा व्यक्ति है। देश से कोई अंतर नहीं होता है। मनस्य अन्यत्र, वचस्य अन्यत्र, कर्मण्य अन्यत्र दुरात्मना। मन में सोचता कुछ और है, वाणी से बोलता कुछ और है,
और आचरण में करता कुछ और है, तीनों में यदि महान अंतर दिखाई देने लगे तो बेश चाहे कितना भी चमकीला भड़कीला क्यों न हो, समझ लेना चाहिए कि दुरात्मा आदमी है, इसके अंदर महात्मा वाला आत्मा नहीं है, इसके अंदर धर्मात्मा वाला आत्मा नहीं है, इसके अंदर पुण्यात्मा वाला आत्मा नहीं है। धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ भी आप अच्छे चीज का नाम जानते हैं, उस सारा का सारा चीज केवल आदमी और जीवन की पवित्रता का द्योतक है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए थे। राजा ने सभी विद्वानों से एक प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे ज्यादा दूर की वस्तु क्या है। संयोग से वो सभा इसी झिटकिया गांव में लगी थी। अब कब लगी थी ये मत पूछिएगा, लगी होगी तो आप लोग नहीं होंगे, हम देखे होंगे इसलिए बता रहे हैं। इसी झिटकिया गांव में सभा लगी एक राजा की, कटिहार जिला में। एक राजा बैठा और पूरी सभा में लोग खचाखच बैठे, बहुत सारे विद्वान भी बैठे। उन विद्वानों से राजा ने पूछा कि बताइए इस झिटकिया से सबसे ज्यादा दूर क्या है। विद्वान लोग में आप लोग थे कोई उसमें क्या? अच्छा थे तो ठीक है, नहीं होंगे तो सुन लीजिए। इनमें से जो कुछ विद्वान थे उसमें से उन्होंने कहा कि झिटकिया से क्या ज्यादा दूर हो। इधर देखा तो कहा कुर्सेला हो सकता है। तो राजा ने कहा हाँ ठीक हो सकता है, झिटकिया से तो जरूर है कुर्सेला कुछ न कुछ दूर होगा। दूसरे ने कहा कि बस कुर्सेला की ही गिनती क्यों करते हैं। दूसरा विद्वान जो खा बैठा था उसने कहा पूर्णिया ज्यादा दूर है। राजा ने कहा ये भी ठीक है, हो सकता है कुर्सेला से ज्यादा दूर पूर्णिया होगा। तो कहे कि और इसमें है कोई जानने वाले कि इससे भी ज्यादा दूर कुछ हो सकता है। किसी ने कहा जब पूर्णिया की तरफ बता रहे हैं तो वो झिटकिया से पूर्णिया दूर तो है ही, लेकिन और ज्यादा दूरी की बात करें तो इससे ज्यादा दूर अररिया होगा। किसी तीसरे से पूछा तुम और कुछ ज्यादा दूर जानते हो क्या? कहा दूरी की ही बात है तो सीधे नेपाल ले लीजिए ना, इधर उधर क्या जोड़ा रहे, नेपाल लीजिए, वो ज्यादा दूर होगा। चौथा आदमी से पूछा इससे ज्यादा दूर आप और कुछ जानते हैं क्या? चौथा आदमी थोड़ा और तिस्मार खान था, उसने कहा पृथ्वी की बात ही मत कीजिए, जब दूर ही नापना है तो झिटकिया क्या पूरी पृथ्वी से ज्यादा दूर चांद है। नेपाल, अररिया, फारबिसगंज क्या गिनाते? जब दूर ही बताना है धरती की सीमा पार कीजिए। झिटकिया ही नहीं पृथ्वी से भी ज्यादा दूर चांद है। पांचवा आदमी और बैठा था। राजा ने कहा कि इससे भी ज्यादा दूर कुछ? कहा जब चांद तक पहुंच ही गए हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दूर सूरज है, उसकी भी गिनती कर लीजिए। किसी ने कहा कि मंगल उससे भी ज्यादा आगे है, मंगल तक जाते सब थक गया। कहा कि अब इससे ज्यादा तो जानते नहीं है, क्या है नहीं है पता नहीं। राजा का तब अंतिम मान लिया जाए कि झिटकिया से मंगल ही सबसे ज्यादा दूर है, कि और कुछ कह सकते हैं। उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि महाराज कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन मैं सदगुरु कबीर साहब से जुड़ा हुआ भक्त हूँ, संत से जुड़ा हुआ भक्त हूँ, मेरे निगाह में मंगल से भी ज्यादा दूरी की कोई बात है। राजा भी सोचने लगा कि हम भी तो किताब में पढ़े कि मंगल ग्रह ज्यादा दूर है, इससे तो ज्यादा हम भी नहीं जानते हैं, अब ये क्या बताने वाला है। वो महात्मा जी के शिष्य ने कहा कि हम बताएंगे इससे भी ज्यादा दूर है। राजा बड़ी टकटकी लगा के सुन रहा है, बताओ क्या दूरी की बात है। उस महात्मा ने कहा, उस भक्त ने कहा कि ये लोग जितनी दूरी की बात किए, ये दूरी एक सीमा के दायरे में है। झिटकिया से पूर्णिया की दूरी बताई गई, उसको किलोमीटर में मापा जा सकता है। झिटकिया से अररिया की दूरी बताई गई, उसको भी किलोमीटर में मापा जा सकता है। नेपाल की दूरी बताई गई, उसको भी किसी न किसी माप के तहत नापा जा सकता है। यहाँ तक कि चांद, सूरज और मंगल ग्रह को भी हमारे वैज्ञानिकों ने समय और माप के दायरे में ले आया है। चलना जारी करेगा तो एक दिन में पहुंचे कि एक साल में पहुंचे, लेकिन पहुंचा जा सकता है। ये दूरी हमारे माप के अधीन आ गया है। लेकिन मैं जिस दूरी की बात बता रहा हूँ उस दूरी को मापने का प्रयास शायद ही कोई करता है। राजा ने पूछा इतना ज्यादा घुमाइए मत, सीधा बताइए वो दूरी क्या दूरी है। महात्मा ने कहा कि वह दूरी है आदमी के कथनी और करनी की दूरी, जो दूरी मंगल ग्रह से भी ज्यादा दूर है। चांद और सूरज तक तो कभी आदमी पहुंचने की कोशिश भी करता है, मंगल तक भी पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी के कथनी और करनी, बोली और आचरण की जो दूरी दिखाई देती है उस दूरी को पाटने का प्रयास कोई नहीं करता है। इसलिए मेरे समझ से बोली और आचरण की दूरी सबसे बड़ी ज्यादा दूरी है। उस कथनी और करनी के, वचन और आचरण के दूरी को पाटने का जो प्रयास करता है, दोनों की दूरी को मिलाने का जो प्रयास करता है, उसी का नाम धार्मिक व्यक्ति है। उसी व्यक्ति का नाम भक्त है, उसी व्यक्ति का नाम पुजारी है, उसी व्यक्ति का नाम महात्मा है, उसी व्यक्ति का नाम पुण्यात्मा है।
आप जो अपने मुंह से बोलते हैं उसको अपने आचरण में उतारिए। तो मैंने कहा कि भगवान को आप मिठाई चढ़ा करके रिझाना चाहते हैं, नहीं रिझा पाएंगे, इसलिए कि वो उन्हीं का सामान उनको दे करके आप फुसलाना चाहते, तो बच्चा वाला खेल हो गया। और कदाचित आदमी भगवान को बच्चा से भी ज्यादा नहीं समझता। जैसे बच्चे से कोई काम करवाना हो तो बच्चा को थोड़ा बहुत मिठाई टॉफी दे करके आदमी काम करवा लेता है, करवाता है ना। हम लोग भी किसी के घर में जाते हैं, छोटे बच्चे जब आते हैं तो उसको चाहे कुछ मिठाई हो, मिश्री हो, कोई प्रसाद हो, दे देते, उसको कहते गाना सुनाओ, देखो दे देंगे। बच्चा तो पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब मिठाई चॉकलेट का लालच देते देखता है तो गाना सुनाने लगता है। कुछ बच्चे को कहते थोड़ा नाच करके डांस करके दिखाओ, तो पहले लजाता है, लेकिन जब मिठाई दिखाते हैं तो देखने के बाद वो डांस करके दिखाता है, उसको मिठाई देते हैं, खाने लगता है। तो जैसे एक बच्चे को कुछ दे करके, कुछ लालच दे करके बच्चे से गाना गवाया जा सकता है, बच्चे से कविता बोलवाया जा सकता है, बच्चे को डांस करवाया जा सकता है, उसी तरह से शायद हम लोगों की मानसिकता भगवान को एक छोटा बच्चा समझ लिया है। जो भी हम करवाना चाहते हैं, कहते भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, तो आपको थोड़ा बतासा चढ़ा देंगे, थोड़ा लड्डू चढ़ा देंगे, थोड़ा चुनरी चढ़ा देंगे। और कुछ लोग तो भगवान को धोखा भी दे देते हैं, बच्चा के तरह उसको ललचाते हैं, लेकिन ललचाने के साथ कभी भगवान को लोग धोखा देते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी किसी गांव में गया और देखा कि एक ताड़ का वृक्ष है, ताड़ी पीने का शायद उसको शौक होगा, उतारा नहीं था, मन में ललक जगी, बिहार में बंदी है, दारू वारू मिलता है नहीं, ताड़ी है, इसी को चढ़ करके उतार लिया जाए और पी लेते, नशा की आदत होगी। वो बेचारा आओ देखा न था, ताड़ी उतारने के लिए वो तार के गाछ पे चढ़ गया। तार का गाछ तो बहुत लंबा होता है ना, तार का गाछ बहुत लंबा होता है। तो नशे की आदत के कारण वो चढ़ तो गया, लेकिन ऊपर जब चढ़ा, चढ़ करके वहां से एक बार नीचे देखा तो तार इतना लंबा होता है कि उमंग में वो चढ़ तो गया, लेकिन नीचे देखा तो लगा कि बाप रे बाप, हम तो पताल में गिर जाएंगे। अब मन में एक डर जैसा लगा और सोचता है कि यदि यहाँ से गिर जाएंगे तो हड्डी पसली नहीं बचेगी। और आदमी के मानसिकता में जब भय समाता है तो तब उसको हनुमान चालीसा याद आता है ना। रात में कहीं जा रहा हो, बगीचे के सामने आया, अंधेरे में आया, जीवन में कभी हनुमान चालीसा को देखा हो कि न देखा हो, नाम लिया हो कर नहीं लिया हो, अंधेरा आते हनुमान चालीसा एक सांस में पूरा पढ़ देता है। वो क्या सही पढ़ रहा है क्या गलत पढ़ रहा है वो बाद की बात है, लेकिन डर के कारण एक ही सांस में इधर का मंत्र उधर, उधर का चौपाई उधर घुसा करके पूरा खत्म कर देता हनुमान चालीसा। जैसे ही उस ताड़ी पीने वाले की मानसिकता में भय समाया, उसे लगा कि इस तार के गाछ से उतरूंगा कैसे। परिणाम यह हुआ कि वो भगवान को स्मरण करना शुरू किया। कबीर साहब ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आदमी की यह मानसिकता है कि अपने गुरु को, भगवान को, ईश्वर को जब भी वो याद करता है, तो जब उसको कोई परेशानी आती है, जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई डर आता है, तब जाकर के भगवान, गुरु और परमात्मा को याद करता है। यह भी मनुष्य की स्वार्थ की नीति। भगवान तक से भी वह प्रेम करता है तो स्वार्थ की वशीभूत। काम धंधा अच्छा चल रहा हो तो कोई भगवान नहीं, सब हम कर रहे हैं। काम धंधा थोड़ा सा लचर पचर हो गया, घाटा लग रहा है, हानि हो रही है, असफलता मिल रही है, तब फिर उसको भगवान ख्याल लगा, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, भगवान आप ही संभालिए। बढ़िया हो रहा है तो हम कर रहे हैं, खराब हो रहा है तो फिर तब भगवान याद आता है। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। जब विपत्ति आती है तो सब भगवान का सुमिरन करते हैं। सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि सुख में, अनुकूलता में भी परमात्मा का स्मरण किया जा सके, गुरु का स्मरण किया जा सके, तो फिर जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख क्यों आएगा? तो मैं कह रहा था कि तार गाछ पे वो चढ़ गया, तो चढ़ा तो इधर से उमंग में, ताड़ी पीने के लालच में, लेकिन ऊपर जैसे चढ़ा और ऊपर से नीचे देखा तो उसे लगा कि गिरूंगा तो हड्डी पसली नहीं बचेगी। डर से शरीर कपकपा गया। भगवान का ख्याल आया कि अब क्या करें, भगवान ही बचा सकता है।
भगवान का ख्याल आया, एक बार सांस ऊपर नीचे खींचा और वही लालच देना भगवान को शुरू किया। आंख बंद किए कहता, हे भगवान, यदि इस वृक्ष पर से सही सलामत हम उतर गए तो रामनवमी में जाकर के एकदम 1 कुंटल लड्डू चढ़ा देंगे आपको। नजदीक में यही पर्व था, तो कहीं रामनवमी में जाके मंदिर में 1 कुंटल लड्डू चढ़ा देंगे। मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम किसी शक्ति को पुकारते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को पुकारते हैं, तो हमारे अंतःकरण की जो शक्ति होती है उसमें एक ताकत आ जाती है, एक जागृति आ जाती है। वो जागृति आई, थोड़ा सा साहस आया कि भगवान को पुकार लिया, वो बचा लेंगे। अपने अंतर जगत में साहस आया और धीरे धीरे वृक्ष पर से वो उतरना शुरू किया। उतरते लगभग आधे वृक्ष पर वो आ गए, और जब आधे वृक्ष पर आए तो एक बार ऊपर देखता है, एक बार नीचे देखता है। उसके बाद बोला, भगवान, महंगाई इतना बढ़ गया है, वो दूरी देख करके मुंह से 1 कुंटल निकल गया था। 1 कुंटल न देने की मुझ में क्षमता है, और न 1 कुंटल आपको भी खाने की क्षमता है। 1 केजी भी प्रतिदिन खाइएगा तो 1 कुंटल खाने में 100 दिन लग जाएगा, तब तक मिठाई सड़ जाएगी। तो भगवान ऐसा है कि थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए, 1 कुंटल मिठाई कुछ ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, भगवान थोड़ा माफ कीजिए, रामनवमी में 1 कुंटल लड्डू तो नहीं चढ़ा पाएंगे, 50 के लिए जरूर चढ़ा देंगे। फिर ऊपर देख करके एक बार नीचे आता है। आते 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 फिर जब आधा दूर और आधा दूर आ गया तो फिर कहता कपार नोचते हुए, भगवान, ये 50 किलो भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। आपका परिवार भी लंबा चौड़ा है नहीं, उतनी जनसंख्या आपकी है नहीं, 1-2 ठो है, उतना ले करके क्या कीजिएगा। 50 कहे हैं तो अब ऐसा कीजिए 25 में काम चला दीजिएगा। फिर ऐसा कह करके फिर थोड़ी दूर आ गया। थोड़े दूर आने के बाद फिर कहता, भगवान, 25 भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 10 केजी से काम चला लीजिएगा। और नीचे आया, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी करते जमीन पे आ गया। जमीन पे आया, बढ़िया से देह हाथ सीधा किया, हाथ जारा का, भगवान, सुना हूं कि आप भाव के भूखे हैं, मिठाइयों देंगे तो सुंघवे कीजिएगा, इससे बढ़िया नहीं लीजिए, ना कभी चढ़ेंगे ना आपको मिठाई खिलाएंगे, बात समाप्त। अब खाते वगैरह तो है नहीं, चढ़ाएंगे केवल सूंघिएगा, हम ही को खाना पड़ेगा। तो जब हम अपना मिठाई हम ही खाएंगे तो चढ़ाने की जरूरत क्या है, नहीं चढ़ाएंगे, वहां से चल दिया। तो इस तरह से यदि हम भगवान को एक दूध पीने वाला बच्चा समझ करके हम खिलवाड़ करते, तो भगवान के साथ क्या खिलवाड़ करें, अपने खुद के साथ हम खिलवाड़